नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर माघे प्रदेश का, और उत्तर माघे प्रदेश में आज हम बात करेंगे अपना दल की, जो सोनेलाल पटेल की विरासत की जंग लड़ रहा है। और सीधे एक बार रुख कर लेते हैं लखनऊ का। पूरी हम खबर बताएंगे, लेकिन लखनऊ का रुख करते हैं, वहां पर कुछ अपडेट अनुभव हमारे साथ बने। अनुभव, क्या चल रहा है जयंती को लेकर जो विवाद आज शुरू हुआ? तो देखिए, पल्लवी पटेल अब धरने पर बैठ गई हैं। मामला ये है कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जयंती का कार्यक्रम होना था। पल्लवी पटेल विधायक हैं, सिराथू से डिप्टी सीएम किशोर कुमार मौर्य को हराया था। और एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, ओपी राजभर भी उनके साथ मौजूद हैं। मामला ये था कि इंदिरा गांधी जो प्रतिष्ठान है वहाँ पर अपना दल एस और अपना दल के दोनों ही सोनेलाल पटेल की जयंती मनाना चाहते थे। और कृष्णा पटेल भी देखिए तस्वीरें नजर आ रही हैं। और अपना दल के का कहना है कि अनुप्रिया पटेल और सत्ता के लोग मिलकर सोनेलाल पटेल का जन्मदिन जयंती कार्यक्रम नहीं होने दे रहे हैं। दोनों ही धड़ों ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी। और देखिए, अब विवाद की स्थिति हो गई है। पल्लवी पटेल धरने पर बैठ गए। हेलो हेलो, अरे आवाज। तो देखिए, जो अधिकारी हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओपी राजभर वहां पर मौजूद हैं, कृष्णा पटेल हैं जो कि अपना दल कमेरावादी, जो गुट कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल का है, ये है अपना दल कमेरावादी। और कमेरावादी ग्रुप का ही आरोप है कि जो सत्ता के लोग हैं वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, ये पल्लवी पटेल जो धरने पर बैठी है, ये कौन सी जगह है और क्या विवाद अब हो रहा है? फोन कट गया तो संपर्क करेंगे, तकनीकी दिक्कत है, अनुभव संपर्क नहीं हो पा रहे, फोन कट गया उनका। लेकिन देखिए, धरने पर बैठ गई हैं अपना दल कमेरावादी के नेता और विधायक पल्लवी पटेल। कृष्णा पटेल भी मौजूद हैं। और कृष्णा पटेल ने तो बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल आज किया अपनी बेटी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के खिलाफ। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग अनुप्रिया कर रही हैं, ऐसे में उनकी जो हरकत है वो घृणित है, माफ करने लायक नहीं है। और यहां तक जो कृष्णा पटेल हैं वो बोल गई कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी बेटी अनुप्रिया पटेल को थप्पड़ लगाऊं, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। कृष्णा पटेल ने यह भी कहा कि मैंने ही उन्हें नेता बनाया, मैंने ही उन्हें सांसद बनाया और मेरी वजह से ही वो आज केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर जिस तरीके से कार्यक्रम के स्थल को लेकर स्थितियां बनी। अनुभव के पास सीधा चलते हैं। अनुभव, क्या हो रहा है? ये धरना कहां पर चल रहा है? देखिए, हम आपको तस्वीर दिखाएं। आप देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं वो पहुंचे हैं और वो कह रहे हैं कि आप जा नहीं सकते यहाँ पर। और यहाँ से सीधे कह रहे हैं कि आपको सीधे आप पुलिस की बात सुनिए, प्रशासन की बात सुनिए। लेकिन पल्लवी पटेल की अपनी बात है, वो अपनी बात पर अड़ी हुई हैं। वो कह रही हैं कि हमें वहाँ तक जाने दिया जाए और हम जाना चाह रहे हैं, हमें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक जाने दिया जाए। लगातार पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पुलिस प्रशासन जो है उनको मनाने में जुटा हुआ है। और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं, तमाम सारे लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ आप देखिए, पुलिस प्रशासन की यही कोशिश है कि कैसे यहाँ से जो है वो उनको लेकर जाया जाए। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। ये जिस जगह पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल, उसी जगह पर वहीं पर एलआईयू के भी लोग हैं, पुलिस के भी लोग हैं और जो प्रशासन के अफसर होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार मनाने की कोशिश चल रही है कि यहाँ से पल्लवी पटेल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान न जाएं, क्योंकि वहाँ पर एक कार्यक्रम पहले से ही चल रहा था। और इनका जो कार्यक्रम था वो चूँकि कैंसिल, वो उसको परमिशन नहीं मिली थी। ऐसे में प्रशासन का ये कहना है कि जब आपको परमिशन नहीं मिली है तब आप वहाँ पर कार्यक्रम नहीं कर सकती, वहाँ नहीं जा सकती। और ऐसे में अब यहाँ स्थिति जो है वो चूँकि व्हील चेयर पर उनके पैर में चोट लगी हुई है, पुलिस के अफसर कह रहे हैं कि आप मत चलिए। कृष्णा पटेल लगातार बात कर रही हैं। इसके अलावा ओपी राजभर भी हमको नज़र आ रहे हैं, केशव देव मौर्य भी नज़र आ रहे हैं। ये लोग भी पहुँचे हुए हैं और ये लोग भी पुलिस के जो अफसर हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल। अनुभव, ये बताइए कि जो विवाद था ये शुरू कहां से हुआ? और आज जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अनुप्रिया पटेल का कार्यक्रम है, दोनों ही पक्षों ने आवेदन किया था, तो स्थिति बिगड़ी कहां से? आवेदन पहले किसका था? आरोप क्या क्या लग रहे हैं?
देखिए लगातार पुलिस और प्रशासन के जो अफसर हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने पाए। अभी फ़िलहाल में जैसी स्थिति बनी हुई है, इसलिए आप देखिए बार बार यहाँ मनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पल्लवी पटेल हों, कृष्णा पटेल हों, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो तो जाएंगी, वहां पर जाएंगी और वहीं पर बिल्कुल। अनुभव, आप तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए कि क्या हालात वहां पर बने हैं। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़े हुए हैं। वीरेश जी, ये जो स्थिति आज देखने को मिल रही है सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर, ये तस्वीर आज की भले ही है, लेकिन ये विवाद तो 2009 से चला आ रहा है, जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल का निधन हो गया था सड़क दुर्घटना में। ये पूरा विवाद का इतिहास है क्या? ये परिवार में ही टूट कैसे हो गई? क्या क्या इनके मसले हैं कि बार बार लड़ाई सड़क पर आ जाती है? ये अवधेश, ये जो लड़ाई है वर्चस्व की लड़ाई है, ये लड़ाई ताकत की लड़ाई है, ये लड़ाई विरासत की लड़ाई है, ये लड़ाई संपत्ति की लड़ाई है। इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से बनी हुई है, ये लंबी है। आज सड़क पर है, घर की बात सड़क पर है और गाहे बगाहे सड़क पर आती रही है। और ये यूपी की सियासत से भी जुड़ी हुई लड़ाई है। एक अनुप्रिया पटेल जो बहन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो दूसरी बहन पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ है। और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए उन चेहरों को भी देखिए, ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य, और आज पोस्टर भी लखनऊ में लगे थे जयंत चौधरी, यानी अखिलेश यादव के गठबंधन से जुड़े हुए वो तमाम लोग। पल्लवी पटेल भी उस गठबंधन की मेंबर हैं और उनकी मां कृष्णा पटेल भी हैं। तो ये जो कुर्मी वोट पर वर्चस्व स्थापित करने का एक और पीछे छूट जाने की कसक है, कसक उस बात को लेकर है कि जो बड़ी बहन है जो और छोटी बहन है, आपस में इस बात को लेकर कि उसका पति कैबिनेट मिनिस्टर है और जो बहन है वो सेंट्रल मिनिस्टर है, दूसरी बार की सेंट्रल मिनिस्टर है, 2012 में विधायक हो गई थी, वो क्यों नहीं हो पाई? हुई तो केशव मौर्य को हराकर विधायक हुई। केशव मौर्य को हराने के पीछे की वजह यह है कि कुर्मी वोट जो है वो अनुप्रिया पटेल के साथ क्या उस तरीके से नहीं गया, उनके कहने पे नहीं गया, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने भी प्रचार किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, केशव मौर्य के लिए। तो क्या पल्लवी पटेल को कुर्मी वोट, जो सोनेलाल पटेल कुर्मी बिरादरी की, जाति बिरादरी की राजनीति करते थे, क्या पल्लवी पटेल की तरफ भी आकर्षित हुए हैं? उनके अंदर भी नेतृत्व का गुण देख रहे हैं, तभी तो पल्लवी पटेल को जिताए हैं। ये आभास है पल्लवी पटेल को, ये आभास है अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल को, माता जी जो कहलाती हैं उनको, और एक संजीवनी उन्हें मिली पल्लवी पटेल के जीतने के बाद। और अब लड़ाई आर पार की दोनों बहनों में है, परिवार में है, और संपत्ति की है, राजनीति की है, विरासत की है और वर्चस्व की है कि कुर्मी वोट हमारे तरफ आ सकता है, तो इसे झपट लो। सोनेलाल पटेल एक प्रतीक हैं, उनके पिता की आज जो भी जो मनाया जा रहा है उसके पीछे की राजनीति है कि सोनेलाल पटेल एक प्रतीक है, कुर्मी राजनीति करते थे, जात की राजनीति करते थे और उनको एक तरीके से उनमें बड़ी आस्था उस बिरादरी की थी। तो बंटवारा न हो और पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल पर भारी पड़ जाए, इसकी पृष्ठभूमि जो है बहुत पहले से बन रही है। लेकिन पल्लवी पटेल के जीतने के बाद इसमें एक संजीवनी की तरीके से काम हुआ है और उन्हें एक उम्मीद लगी है। तो ये वर्चस्व की लड़ाई चलती रहेगी, आज सड़क पर है। और जैसे हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला बता रहे थे कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वो मनाने के लिए बात कही थी, तो उन्हें वो जगह नहीं मिली, उन्हें समय नहीं मिला। मनाने के लिए कहीं भी मनाया जा सकता है और अचानक कोई ये सीट फुल नहीं हो गई थी। कुल मिलाकर ये लड़ाई आज सड़क पर देखने को मिल रही है। लेकिन जो अपना दल को जानता है, जो सोनेलाल पटेल के पूरे कुनबे को जानता है, अनुप्रिया और पल्लवी को जानता है, उनके समर्थकों को जानता है, वो ये जानता है कि घर के अंदर एक आग है, वो विस्फोट का कब रूप धारण कर ले, ये उसके जो छींटे हैं वो रह रह के सामने आते हैं और गाहे बगाहे सबको दिखाई भी पड़ता है। और ये सबके सामने, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपको बताऊं कि पल्लवी पटेल
कृष्णा पटेल आरोप लगाती हैं कि आशीष पटेल जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अनुप्रिया पटेल के पति हैं और योगी सरकार के मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने ये भी कहा था कि वो जान से भी मरवा सकते हैं, वो हमला भी करवा सकते हैं, हमला हो सकता है, ये भी चीजें हैं। इसकी गुहार भी पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल ने डीजीपी और मुख्यमंत्री से लगा रखी है, बहुत पहले से लगा रखी है कि उनको जान का खतरा है। तो जान का खतरा अपने दामाद से कैसे है, अपने बहनोई से कैसे है? तमाम तरह की ये जो बातें हैं, हम कह सकते हैं कि पारिवारिक बात जब सड़क पर आती है तो वो बहुत अच्छी नहीं लगती है, समर्थकों को भी अच्छी नहीं लगती है। सोनेलाल पटेल के समर्थकों से अगर हम बात करते हैं, सोनेलाल पटेल के साथ जुड़े हुए लोगों से बात करते हैं, ओपी रात भर कुछ बोल रहे हैं। हाँ, हम लोग मानने वाले नहीं हैं। मौर्या जी हैं यहीं ये हमारे मौर्या जी हैं, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका साथ छोड़ चुके हैं। सर अब तुमको भी ले चलेंगे। लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ बनी हुई है, जाने नहीं दे रहा प्रशासन। इसे नहीं जाने देंगे, हम चल रहे हैं ना, नीचे उतरने तो दीजिए। केशव जी, आप भी आए हुए हैं, लेकिन आप तो गठबंधन छोड़ चुके हैं। कहाँ छोड़े? तो गठबंधन हमने अखिलेश जी गठबंधन छोड़ा है कि हमने ओम प्रकाश जी को छोड़ा है, हमने पल्लवी जी को छोड़ा है। हमारे डॉक्टर सोनेलाल पटेल हमारे गुरु रहे हैं और कृष्णा पटेल जी हमारे लिए आदरणीय हैं, तो हम उनके साथ हैं। और चूँकि उनका जन्मदिन है और प्रशासन को जिद नहीं करनी चाहिए। कृष्णा जी, जो स्थिति बनी हुई है प्रशासन रोक रहा है। जो स्थिति बनी हुई है कृष्णा जी, प्रशासन रोक रहा है। ये फिलहाल लिफ्ट में लेके जा रहे हैं पल्लवी पटेल, क्या कह रहे हैं ये लोग? हाँ, चल रहे हैं महाराज, सब चापी चापा। तो देखिए, जा रहे हैं केशव देव मौर्य भी उनके साथ जा रहे हैं, वो लोग जी जा रहे हैं और वो सारे लोग जाएंगे और कूच करेंगे वहाँ तक जहाँ पर ये कार्यक्रम उन्होंने करने के लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन वो परमिशन नहीं दी गई। तो ऐसे में प्रशासन के लोग दिख रहे हैं हमें और पार्टी के जो लोग हैं वो दिख रहे हैं। ये जो हंगामा मचा हुआ है किस जगह पे? ये लोग इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही है, कहीं और है? उनके साथ कहाँ पर जाने की कोशिश हो रही है? क्या करेगा अभी? चूंकि कई सारे पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल। अनुभव, इस वक्त ये जो हंगामा मचा हुआ है, ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के बाहर ही है या कहीं दूर है? क्या, कहां पर हंगामा हो रहा है और कहां जाने की कोशिश है? देखिए, ये तो फिलहाल अभी प्रशासन बातचीत करने के लिए कह रहा है कि हम आपको लेकर चलेंगे। पल्लवी पटेल का साफ तौर पर कहना था कि हम कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे, यानी जहाँ की हमने परमिशन मांगी थी। अब हम कोशिश करते हैं कि इस लिफ्ट से चलें ताकि जो नीचे की गतिविधि है वो अपने दर्शकों को दिखा सकें। बिल्कुल, आप अनुभव नीचे पहुंचिए और तब तक हम वीरेश जी का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, जिस तरीके की देखिए स्थिति बनी, अब टकराव सीधा है। पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल कह रहे हैं कि हम कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे जहां की हमने अनुमति मांगी थी, और जिस तरीके की बातें अनुप्रिया पटेल को लेकर कृष्णा पटेल ने कही हैं, ये क्या बीते 11-12 साल में इस तरीके से सब्र का बांध टूटा था कृष्णा पटेल का? यह पहली बार है जब उन्होंने यहां तक कह दिया कि आज मेरा मन है कि मैं थप्पड़ लगा दूं अनुप्रिया पटेल को? देखिए, वो मां है, अनुप्रिया पटेल को थप्पड़ लगा सकती हैं, वो उनका हक है। लेकिन रिश्ते इस तरीके से आ जाएं, राजनीति में रिश्ते बहुत देखने को मिले हैं, भाई भाई के बीच में, पत्नी और पति के बीच में, लेकिन मां बेटी के बीच में, पूरे देश की सियासत में इस तरह के रिश्ते और रिश्तों में इतना छोटापन हमने कहीं नहीं देखा है। मतलब आप अवधेश, आप अंदाजा लगाइए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत से राजनीतिक परिवार हैं और राजनीतिक परिवारों के बीच में राजनीतिक विरासत को लेकर सियासत भी करने दीजिए, रोकिए। लोग जाएंगे वहाँ। हाँ, प्रयास रहेगा। देखिए, फिलहाल पल्लवी जी जिस तरह रोक रहा प्रशासन रोक, प्रशासन अपना काम कर रहा है और हम अपना काम करेंगे। जाएंगी? बिल्कुल जाऊंगी। यहाँ तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी जुटे हुए हैं। पल्लवी पटेल यहाँ पर अब वो निकल रही हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम जाएंगे यहाँ से, और कृष्णा पटेल तो हैं, जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जो पार्टी के लोग हैं, अपना दल कमेरावादी के वो लोग हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ से अब सब लोग जो हैं वो कूच कर रहे हैं। पैदल हम कहें तो मार्च करते हुए जाना चाह रहे हैं। जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, जो पल्लवी पटेल का कहना है कि जो जगह उन्होंने मांगी थी, जिसके लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी, आखिर किन वजहों से उस परमिशन को रद्द किया गया, उनको कार्यक्रम नहीं करने दिया गया। हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की तैयारी ये है कि उनको कार्यक्रम स्थल तक न जाने दिया जाए और
हो सकता है कि उनको अपने साथ प्रशासन जो पुलिस के लोग हैं वो लेकर जाएं, लेकिन यहाँ हमें जो ये होटल था जहाँ पर ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की कृष्णा पटेल ने, पल्लवी पटेल ने, वहाँ पर कार्यकर्ता जुट गए और यहाँ लगातार अब जिंदाबाद के नारे जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए हंगामे की स्थिति यहाँ बनी हुई है, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और प्रशासन भी मुस्तैद है। वीरेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। तस्वीरें भी लगातार हम लोग दिखा रहे हैं, लगातार बढ़ने की कोशिश में है अपना दल के। ये लड़ाई कहां तक जाएगी, क्या लग रहा है? देखिए, लड़ाई तो कहीं तक नहीं जाएगी, लड़ाई बहुत दूर तक जा चुकी है और रिश्तों की खटास जो है वो जमीन पर है। और माँ बेटी के बीच जो रिश्ते हैं, बहन बहनोई के बीच में जो रिश्ते हैं और साथ ही साथ बहन बहन के बीच का जो रिश्ता है वो तार तार हो रहा है। इससे सोनेलाल पटेल से जुड़े हुए वो तमाम लोग और खुद सोनेलाल पटेल की आत्मा बहुत दुखी होगी अगर उनकी आत्मा देख रही होगी दोनों बहनों की लड़ाई, माँ और बेटी की लड़ाई, बहनोई से लड़ाई और ये पारिवारिक विवाद को। ये सपना सोनेलाल पटेल ने नहीं देखा था। विरासत का सपना जिस तरीके से ये चल रहा है, सोनेलाल पटेल ने गरीबों की बात की थी, सोनेलाल पटेल ने अपने कुर्मी बिरादरी की बात की थी, जाति बिरादरी की बात की थी, दलित और मजलूमों की बात की थी। सोनेलाल पटेल बसपा में थे, काशीराम के शिष्य थे। काशीराम के साथ उन्होंने जो लड़ाई थी, जो गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों की, उसकी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ये जो सत्ता की लड़ाई है साहब अवधेश, ये सत्ता की लड़ाई है। दोनों बहनों के बीच में सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई है, संपत्ति की लड़ाई है, सतह पर, जमीन पर दिख रही है। और जो एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे होंगे और पूरी देश की जनता देख रही होगी, बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता है। और मैं सोनेलाल पटेल के जो पुराने लोग हैं, उनके साथियों से जब हमारी बात होती है तो उनका यह कहना है कि आपस की लड़ाई बहुत निचले स्तर तक आ चुकी है और उस निचले स्तर का ये प्रकटीकरण है जो सड़क पर देखने को मिल रहा है। लखनऊ देश प्रदेश की राजधानी बिल्कुल अच्छी नहीं है और अनुभव भी इस वक्त कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं। अनुभव देखिए, यहाँ पर बहुत जो है वो गहमा गहमी हो गई है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं अवधेश, वो सभी लोग ज़मीन पर बैठ गए हैं। होटल का जो हम कहें प्रीमाइसेस है वहीं पर, और धरने पर एक तरीके से कहें तो बैठ गए हैं। उनके साथ कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल तो हैं, इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद हैं, हमें केशव देव मौर्य भी नज़र आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि उनको साथ में लेकर जाया जाए, पर पल्लवी पटेल का साफ तौर पर कहना है कि वो तो जाएंगी, पटना है और वो वहीं जाएंगी जहां उन्होंने कार्यक्रम के लिए परमिशन मांगी थी, पर जानबूझकर सरकार ने ये परमिशन नहीं दी है। आप देखिए, लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग, वो बातचीत कर रहे हैं पल्लवी पटेल से, और केशव देव मौर्य भी हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए। यानी एक तरीके से धरना जो है वो यहीं पर शुरू हो गया है, और जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है जिस होटल में, उसके अगर हम कहें तो तकरीबन 300-400 मीटर की दूरी है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का, जहां पल्लवी पटेल जाने की मांग कर रही हैं, जाना चाह रही हैं। ओम प्रकाश राजभर भी बैठे हुए हैं। तो एक तरीके से ये कार्यक्रम वो करना चाह रही थी, उसकी परमिशन नहीं मिली, और उसके बाद जो हंगामा ये शुरू हुआ है, वो अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर हंगामा हो रहा है, परमिशन मांगी थी तो परमिशन क्यों नहीं दी गई। पल्लवी पटेल लगातार सरकार पर आरोप लगा रही हैं, वो बार बार यही कह रही हैं कि सरकार को जवाब देना चाहिए, आखिर किसकी वजह से उनका जो कार्यक्रम था उसको निरस्त कर दिया गया, कार्यक्रम स्थल उनको नहीं दिया गया। 3 जगह के लिए उन्होंने जो फीस होती है वो सारी चीज़ें जमा की, उसके बावजूद उनको जब अनुमति नहीं दी गई, उससे वो बेहद नाराज है। और यहाँ देखिए, अब फिलहाल जो पल्लवी पटेल है वो उठी हैं, कृष्णा पटेल उठ गए हैं यहाँ से, और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में उनको ले जाया जाएगा और यहाँ से उनको अब लेकर जाएंगे, और उनको यहाँ से लेकर जाएंगे और सीधे हो सकता है कि पुलिस अपने साथ ही लेकर जाए। और यहाँ जो कार्यकर्ता जुटे हैं वो भी नारेबाजी कर रहे हैं, वो भी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, पर पुलिस प्रशासन के अफसर समझाने में लगता है कि सफल हो गए हैं और अपने साथ उनको अब लेकर जा रहे हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग। बिल्कुल, तो देखिए अब ये गहमा गहमी बढ़ी है और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल आगे क्या स्थिति बनती है उस पर नजरें रहेंगी, लेकिन अभी जो गाड़ी वहाँ पर प्रशासनिक लोग कह रहे हैं जिस गाड़ी से जाने के, उसमें देखिए पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल बैठने जा रही हैं। और जैसा कि वीरेश जी बता रहे थे कि तस्वीरें अपना दल के जो लोग हैं उनको भी अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन ये जो लड़ाई है वर्चस्व की और विरासत की,
ये बहुत आगे बढ़ चुकी है। वीरेश जी, एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं कि जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं, इसमें लड़ाई केवल सियासत की, विरासत की है या फिर विरासत में संपत्ति भी होती है, उसका भी कुछ मसला है, उसका भी कुछ झगड़ा है? संपत्ति का ज्यादा मसला है। आपको बताऊं, अवधेश, संपत्ति का बहुत ज्यादा स्टेक है। संपत्ति को लेकर भी विवाद है, बहनों के अंदर विवाद है, और साथ ही साथ एक और उनकी छोटी बहन है, उनको लेकर भी संपत्ति को लेकर विवाद है। विरासत की लड़ाई है। ये सारा बहुत ही घालमेल है, कॉकटेल कह सकते हैं, और ये विद्रूपता का कॉकटेल है। ये बहुत ही अच्छी तस्वीरों का कॉकटेल नहीं है, बल्कि इसमें स्वार्थ है, इसमें लालच है, इसमें घृणा है, इसमें विद्वेष है, एक दूसरे के ऊपर आरोप है, प्रत्यारोप है, और साथ ही साथ अपने कुटुंब और अपने पिता सोनेलाल पटेल के सपने को चकनाचूर करने की नियत है। नियत इस बात से है, कम इसमें कोई नहीं है। कोई भी अगर हम करें, अगर रिश्ते अगर टूटते हैं तो रिश्तों के लिए एक पक्ष जिम्मेदार नहीं होता है। कोई 20 होगा, कोई 19 होगा। अब ये घर के लोग तय करेंगे कि इसमें 20 कौन है, 19 कौन है, लेकिन सोनेलाल पटेल के जो साथ से जुड़े हुए निस्वार्थ भाव के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना दल का गठन किया था, बाद में वो सोनेलाल हो गया, कोई कमेरावादी बना लिया, लेकिन जो अपना दल से जुड़े हुए फाउंडर मेंबर हैं, वो किसी भी तरीके से खुश नहीं है। कभी बिल्कुल भी बिल्कुल। इस और लड़ाई के अनुभव, वो ये जो साथ गाड़ी नहीं- आगे बढ़ रही है, क्या हिरासत में लिया गया, इन्हें लेकर जा रहे, क्या हुआ? पुलिस लेकर जा रही है। देखिए, इनको अब पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पल्लवी पटेल बार बार कह रही थी कि वो जाएंगी कार्यक्रम स्थल तक, और यहाँ आप देखिए अब वो गाड़ी निकल गई है, क्योंकि वो डीसीपी की गाड़ी थी। केशव देव मौर्य जरूर हैं। केशव जी, अब पुलिस कहाँ लेकर जा रही है? पुलिस ने गिरफ्तारी किया है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये प्रशासन का रवैया बिल्कुल निंदनीय है कि आदरणीय कृष्णा पटेल जी, जिनके पति और अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती के शुभ अवसर पर उन्हें जयंती नहीं मनाने दिया गया, अपने समर्थकों के बीच में आने नहीं दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये तानाशाही है। तो आप इनको गिरफ्तार किया है? वो तो जाना चाह रही थी, पुलिस रोक रही थी, आप लोग कह रहे थे आप लोग जाएं। बिल्कुल, उनके हजारों समर्थक बाहर खड़े हैं, और उसमें तमाम और दलों के, उनके सहयोगी दलों भी समर्थक हैं, और सभी जाना चाहते थे कि हम अपना जुलूस के माध्यम से ही उनकी जयंती करें। जब परमिशन नहीं दी है तो फिर जाने पर क्यों अड़ी हुई? सवाल परमिशन क्यों नहीं दिया गया? कोई उपद्रव हो रहा था, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था, या कोई बवाल हो रहा था? भाई, वो अपने पति जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी हैं, अपने पिता हैं उनके, पल्लवी जी के, उनकी जयंती मनाना कौन सा अपराध है? देखिए, बिल्कुल हम तस्वीरें और भी आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं। अब हालांकि केशव देव मौर्य तो कह रहे हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन हो सकता है कि पुलिस ने हिरासत में ले लिया हो। और ये गाड़ियाँ आप यहाँ देखिए, यहाँ पर तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तस्वीर हम आपको ये भी दिखा रहे हैं, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको लेकर ना जाने दिया जाए और कार्यक्रम में वो जाएँ, इसलिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तमाम सारे जो लोग हैं वो मौजूद हैं। यहाँ कार्यकर्ता अभी जो है, भीड़ है कार्यकर्ताओं की, वो कहीं ना कहीं वो देखिए, आप यहाँ तस्वीरें देखिए, यहाँ देखिए ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो, आप जा रहे थे, आप तो उतर आए। आप चल कर रहे, हम बोलते हैं, हम बोलते क्योंकि आप कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए जा रहे हैं। हैं। नहीं समझाने थोड़ा जा रहे हैं, आप भी जा रहे थे, क्या गिरफ्तार किया है कि हम लोग जा रहे हैं वहाँ धरना में। देखिए, यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं, ये देखिए तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ कार्यकर्ता जो कि रोक रहे थे। कार्यकर्ता पल्लवी पटेल उधर हैं, वहाँ पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल उधर मौजूद हैं, और वहाँ आप देखिए तस्वीरें पुलिस की गाड़ी से, हालांकि फ़िलहाल वो उतर चुकी हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर अब जा रहे हैं वहाँ पर बातचीत करने के लिए, लेकिन पहले सभी लोग एक गाड़ी में बैठे थे और अब वो उतर गई हैं यहाँ पर बाहर जब निकलते ही। बिल्कुल, तो यानी कि अनुभव बवाल अब बड़ा हो गया है। और देखिए, इस वक्त बड़ी खबर यह है कि पल्लवी पटेल को हिरासत में लिया गया है और कार्यकर्ताओं ने उस गाड़ी को घेर लिया है, जिस गाड़ी से पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल को प्रशासन और पुलिस लेकर जा रही थी। तो विवाद गहरा गया है। वीरेश जी, ये तस्वीर अब धीरे धीरे बड़ी हो रही, क्या ये बड़ा सियासी बवाल होने जा रहा है? इतनी की उम्मीद थी नहीं। देखिए, ये सियासत का बवाल खड़ा किया जा रहा है। अगर ये बवाल नहीं खड़ा किया जाता
तो इतना हम टीवी पे दिखाते भी नहीं, इन्हें इतना प्रचार प्रसार मिलता ही नहीं। प्रचार प्रसार के लिए ये सारा काम किया जा रहा है और ये जयंती मनाना तो एक बहाना है और स्थान का बहाना बनाया जा रहा है। आपस की जो कटुता है वो सबके सामने है, लेकिन पल्लवी पटेल की जो मुराद है और अंदर की जो दमित इच्छा है कि एक बहन सेंट्रल मिनिस्टर, उसका पति कैबिनेट मिनिस्टर योगी सरकार में, और वो जीती हैं तो इस बार जीती हैं, विधायक बनी हैं, तो ऐसे में वो पीछे कैसे रह गई? विरासत की लड़ाई में वो सियासत में कैसे पीछे रह गई? तो ये सियासत की लड़ाई में, विरासत की लड़ाई में अपने को आगे चर्चा में रखने के लिए, वर्चस्व के लिए और ज्यादा से ज्यादा अगर हम कहें तो अपना दल पर कब्जे की लड़ाई है और संपत्ति की लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है जमीन पर है और इसके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं सोनेलाल पटेल के बिल्कुल लोगों और के बीच में जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो पहचान बनाने की कमेरावादी हो गया है। अनुभव, अब इस वक्त क्या हो रहा है? ओपी राजभर दिख रहे हैं और कृष्णा पटेल दिख रहे हैं, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए, अब पल्लवी पटेल भी गाड़ी में बैठ गई हैं क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो चूंकि गाड़ी के आगे आ गए थे, सामने आ गए थे, तो खुद पल्लवी पटेल रुकी और कृष्णा पटेल रुकी और उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया, समझाया, लेकिन कार्यकर्ता ज़्यादा ही आंदोलनरत थे और इसीलिए यहाँ पर गाड़ी को रोका था। अब आप देखिए यहाँ पर पल्लवी पटेल लोग यहाँ से जा रहे हैं, उनको लेकर जा रहे हैं और एक बार फिर सभी लोग जो है वो गाड़ी में बैठ गए हैं और यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? रुको भाई, रुको रुको रुको। कहाँ लेके जा रहे हैं? कृष्णा जी सबको भेज दे रहे हैं, आप विश्वास करिए। सबको, हाँ, नहीं वादा है, आप नहीं कोई नहीं मारेगा किसी को। तो देखिए, विवाद बढ़ गया है और पल्लवी पटेल कह रही हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए क्योंकि बस लगी है, आप लोग गिरफ्तार करेंगे। अनुभव, थोड़ी तल्खी दिख रही है। पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल का ये कहना है कि कार्यकर्ताओं के साथ जाति नहीं होनी चाहिए। हम लोग जहाँ हाँ, देखिए, बिल्कुल यही बात है क्योंकि कार्यकर्ता यहाँ गाड़ी के आगे आ जा रहे हैं, यहाँ गाड़ी के आगे वो आ जा रहे हैं और गाड़ी को बढ़ने नहीं दे रहे, इसीलिए पुलिस उनको वहाँ से हटा रही है। और पल्लवी पटेल ये कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए, वो तो पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रही हैं, यहाँ से साथ में जा रही हैं। लेकिन आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए, कुछ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, हालांकि काफ़ी कम संख्या है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गाड़ी के सामने आ जा रहे हैं तो दिक्कत हो रही है आगे गाड़ी को ले जाने में और इसीलिए ये समस्या हो रही है। हालांकि अब आप ये देखिए, गाड़ी बढ़ रही, पुलिस कैसे हटा रही है यहाँ पर कार्यकर्ताओं को, और यहाँ पर कृष्णा पटेल भी बात कर रही हैं, रोक रहे हैं तो रुके हुए हैं। लेकिन ये जरूर है, पल्लवी पटेल बार बार पुलिस के लोगों से यही कह रही है कि उनके जो कार्यकर्ता देखिए, दो तस्वीरें हैं जिस इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए पूरा बवाल खड़ा हुआ है, वहां पर जयंती कार्यक्रम चल रहा है। इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल वहां पर बोल रही। वहीं दूसरी तस्वीर अपना दल कमेरावादी की है, जहां पर देखिए कार्यकर्ता गाड़ी के आगे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ अपना दल एस का कार्यक्रम शुरू हो गया है। जब डॉक्टर साहब हमारे बीच हुआ करते थे, मैं कहूंगी आप लोगों के बीच हुआ करते थे क्योंकि मैं उस वक्त पार्टी में नहीं जुड़ी थी, तब भी आप इसी प्रकार हर्षोल्लास के साथ, गौरव की अनुभूति के साथ उनके जन्मदिवस को मनाते थे। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में जिंदा है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार है। उनका शरीर हमारे बीच में ना हो, लेकिन वो विचार के रूप में हम सबको आज भी प्रेरणा दे रहे हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल एस के प्रमुख हैं, वो इस वक्त कह रहे हैं कि विचार, वहीं दूसरी तरफ अपना दल के गिरफ्तारी हम लोग दे रहे हैं, पुलिस लाइन दुर्व्यवहार कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। अभी तो नहीं कर रहा, अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, पीछे कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग गाड़ी नहीं बढ़ा रहे हैं। यहाँ से सीधे क्या पुलिस लाइन ले जा रहे हैं? तो देखिए, कृष्णा पटेल तो मौजूद है, ओम प्रकाश राजभर दोबारा बैठने जा रहे हैं गाड़ी के भीतर साथ में, और पुलिस लाइन लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। और यहाँ हालांकि
कार्यकर्ताओं की संख्या बेहद कम है, लेकिन फिर भी एक दो कार्यकर्ता जब आ जा रहे हैं तो पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी को चोट ना लगे, इसीलिए वो समझा रही है। यहाँ पर आप देखिए जो प्रशासन के अफसर हैं वो समझा रहे हैं कि भाई आप हमें जाने दें, हमने बात कर ली आपके नेता से, आपके नेता तैयार हैं जाने को। और यहाँ कुछ कार्यकर्ता ज़रूर यहाँ पर जुटे हुए हैं, लेकिन प्रशासन के लोग बहुत ही तरीके से हम कहें तो इस कोशिश में है कि कोई हंगामा ना होने पाए, कोई विवाद की स्थिति ना पैदा होने पाए और वो उनको लेकर जाएं। चूँकि अब रिजर्व पुलिस लाइन लेकर जा रहे हैं वो, और वहीं पर हिरासत में ले लिया है क्योंकि परमिशन नहीं है कार्यक्रम करने की। और उसके बावजूद पल्लवी पटेल हो, कृष्णा पटेल हो, वो उसी जगह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाने पर ही अड़ी हुई हैं कि वो वहाँ जाएंगी। एक तरफ कार्यक्रम चल रहा है और आप ये सोचिए जहाँ 500-800 की संख्या में कार्यकर्ता एक गुट के हों और दूसरे जो गुट है उसके भी अगर 200-300 की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच जाएं तो ऐसे में टकराव की स्थिति पैदा होगी। और पुलिस प्रशासन की कोशिश यही है कि कहीं पर भी टकराव की स्थिति पैदा ना होने पाए, इसीलिए लगातार ये आप देखिए समझा रहे हैं। खुद ओम प्रकाश राजभर आए हैं और कार्यकर्ताओं को वो खुद समझा रहे हैं कि यहाँ पर कोई वो बखेड़ा ना खड़ा करें और जाने दें। यहाँ पर देखिए कुछ जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के सीनियर, उनको वो समझाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अनुभव नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया वीरेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इन राजनीतिक समीकरणों को समझाने के लिए। तो पूरी तस्वीर है डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर अपना दल एस और के का जो विवाद है इस वक्त सियासी बखेड़े में तब्दील हो गया है। और सवाल ये उठते रही मांग रहे प्रदेश की विरासत की लड़ाई कितनी दूर तक जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।